हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट ज़रूर देते जाना। जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। गाइस, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं कह रहा था कि मैं बीमार हूँ। मेरी बीमारी का मेन रीज़न ये मेरे गले में एक ट्यूमर हो गया है, जिसके कारण मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, अगर उसे ठीक नहीं हुआ तो मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा और मैं सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी गुस्से में उइंग को एक कमरे में बंद कर देता है और वो कमरा बहुत अंधेरा था और कमरे में डॉग भी था। डॉग को देख के उइंग इतना डर गया था कि वो कुछ ही टाइम में सेंसलेस हो जाता है। अब आगे वांग जी सोफे में बैठ के सिर को पीछे की ओर टिका के आंखें बंद कर लेता है। कुछ टाइम बाद वो वहाँ से उठ के लंच रेडी करने के लिए चला जाता है। लंच रेडी हो जाने के बाद वांग जी उइंग को लेने के लिए गया फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पर उइंग को रखा हुआ था। उस कमरे के पास जाके वांग जी को कुछ अजीब लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, कमरे में से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रहा, मैं डोर को ओपन करके ही देखता हूँ। वांग जी यही सोच के कमरे को अनलॉक कर देता है। वांग जी डोर को ओपन करने के लिए डोर को अंदर की ओर पुश करता है, पर डोर अंदर नहीं जा रहा था। वांग जी कोल्ड टोन में कहता है, बेबूशन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें बाहर नहीं आना? वांग जी को कोई भी जवाब नहीं मिलता। अंदर उइंग डोर से सट के बेहोश पड़ा था। बाहर खड़े होके वांग जी डोर को फिर से पुश करता है, फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेट होके फोर्सफुली डोर को ओपन कर देता है, जिसके कारण उइंग डोर से थोड़ा साइड हट के डोर के पीछे की ओर चला जाता है। सारे डॉग वांग जी को देखते ही साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है। वांग जी ने अपनी नज़र पूरी कमरे में घुमाई। कमरा बहुत अंधकार था। उस कमरे में ना ही लाइट था और ना ही कोई विंडो था, इसीलिए वांग जी उइंग को देख नहीं पाया। वांग जी उइंग से कहता है, अगर तुम्हारा हाइड एंड सीक खेलना हो गया है तो बाहर आ जाओ। उइंग को बाहर ना आते हुए देख वांग जी अपने फ़ोन निकाल के फ्लैश को ऑन करता है और पूरे कमरे में देखता है। कमरा बहुत बड़ा था। तभी वांग जी की नज़र डोर के पीछे जाता है। उइंग को ज़मीन में पड़ा हुआ देख के वांग जी तुरंत उइंग के पास जाके उइंग को उठाता है। वांग जी उइंग के गालों में हल्का हल्का स्लैप करके कहता है, बेबूशन, गेट अप बेबूशन। उइंग को कुछ भी ना बोलते देख वांग जी फ्लैश के लाइट से उइंग के फेस को देखता है। उइंग के फेस देखते ही वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उइंग पूरा स्वेट से कवर था। उइंग की बॉडी ठंड पड़ चुका था। वांग जी उइंग की सांस को चेक करता है, जो बहुत धीमी हो गया था। वांग जी जल्दी से उइंग को अपने गोद में उठा के सीढ़ियों से भाग के अपने कमरे के वॉशरूम में जाता है और बाथटब में उइंग को लेटा देता है। बाथटब को ल्यूकम वाटर से फुल करने लगा और उइंग के बॉडी से एक एक करके कपड़े को निकालने लगा। वांग जी की नज़र उइंग के बॉडी के उन स्कर्ट्स पे गया। उन स्कर्ट्स को देख के वांग जी की रूह कांप गई। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू उन टब में गिर गया। वांग जी जल्दी से उइंग को क्लीन करके उइंग को टब से निकाल के टॉवल ड्राई करके बाहर ले जाके बेड में लेटा दिया और उइंग को कपड़े पहना के ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उइंग के पैर को रब करने लगा। तभी वांग जी की नज़र उइंग के राइट लेग में गया, जहाँ बहुत ज़्यादा सूज गया था। वांग जी तुरंत एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के ले आया। उनमें से एक जेल निकाल के उइंग के पैर में अप्लाई करके एक बैंडेज को टाइटली उइंग के पैर में बांध दिया। वांग जी बेड में हाथ मारते हुए खुद को गाली देते हुए कहा, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया है। वांग जी उइंग के फेस की ओर देखता है, जो बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था। उइंग के लिप्स ड्राई हो चुका था। वांग जी फिर से उइंग के हाथ को रब करने लगा और उइंग के नाम लेके बुलाने लगा। शायद ये फर्स्ट टाइम होगा जब माफिया किंग लैन वांग जी की आंखों से
आंसू गिर रहा था, उसकी आंखों में डर दिख रहा था। वांग जी विंग के हाथ में किस करते हुए कहता है, प्लीज़ ओपन योर आइज़, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा, प्लीज़ उठ जाओ। वांग जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहा था और वो आंसू विंग के हाथ में गिर रहा था, पर विंग को उसकी कोई भी खबर नहीं था। वांग जी ने विंग की ब्रीदिंग को चेक किया। विंग की सांस धीरे धीरे धीमी हो रहा था। वांग जी की टेंशन बढ़ रहा था। वांग जी जल्दी से बाहर गया और एक स्विच को प्रेस किया, जिसके कारण पूरे बिल्डिंग में सायरन बजने लगा। चंद मिनटों में ही उस बिल्डिंग में जितने भी गार्ड थे सब सेकेंड फ्लोर के हॉल में आके खड़े हो गए। वांग जी चिल्ला के कहता है, 30 मिनट के अंदर ही मुझे एक डॉक्टर चाहिए। सब गार्ड ये स्कीइंग बोल के वहाँ से चले गए। वांग जी विंग के पास जाके बैठ गया। 30 मिनट होने से पहले ही एक गार्ड एक डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर के आइस में एक कपड़ा बंधा हुआ था। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से कवर था। गार्ड डॉक्टर को थर्ड फ्लोर में वांग जी के कमरे के डोर के पास खड़ा करके डोर पे नॉक करता है। वांग जी नॉक की आवाज़ सुनते ही कहता है, कम इन। गार्ड डोर को ओपन करके डॉक्टर को अंदर जाने के लिए कहा। डॉक्टर डरते डरते अंदर गया। अंदर वांग जी को देख के डॉक्टर की पसीना फिर से छूटने लगा। वांग जी कूल टोन में कहता है, तुम खड़े क्यों हो, जल्दी से उसे चेक करो। वांग जी को अब कौन बताए कि डॉक्टर उसको देख के खुद ही मरीज बन गया है। डॉक्टर शेकिंग वॉइस में कहता है, किंग आप बाहर जाइए। वांग जी डॉक्टर को घूर के देखता है, फिर कुछ सोच के बाहर चला जाता है। वांग जी के जाते ही डॉक्टर एक लंबी सी सांस छोड़ के विंग को चेक करता है। विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर बाहर चला जाता है। डॉक्टर को देख के वांग जी तुरंत पूछता है, वो कैसा है, क्या उसे होश आ गया है। डॉक्टर डरते डरते कहता है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दी है, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया, होश आने में उसे टाइम लगेगा। उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है और किसी चीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा डर गया है, जिसके कारण वो सेंसलेस हो गया है। जब उसे होश आ जाए तब आप उन्हें कुछ खिला देना। वांग जी नोट करता है और हाथ के इशारा करके डॉक्टर को जाने के लिए कहता है। डॉक्टर तुरंत वहाँ से चला जाता है। वांग जी कमरे में जाके विंग को देखता है और अपना लॉन्ग कोट और शूज़ उतार के बेड में लेट जाता है। विंग के ब्लैंकेट के अंदर आके विंग को हक करके आंखें बंद कर लेता है। शाम के 7 बजे वांग जी की नींद टूट जाता है। वांग जी विंग को चेक करता है, विंग को होश आया है या नहीं। वांग जी टाइम चेक करके कहता है, इतना टाइम हो गया है पर इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। वांग जी खुद से ही कहता है, क्या मैं इसे अभी जगाने की कोशिश करूं? पर अगले ही पल खुद से ही कहता है, नहीं, मैं पहले डिनर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे जगाऊंगा। यही सोच के वांग जी वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकल के किचन में जाके डिनर रेडी करता है। डिनर रेडी हो जाने के बाद डिनर को फूड ट्रॉली के ऊपर रख के ट्रॉली को बेडरूम में ले आता है। विंग को होश आ गया था। विंग अपने पेट के बल लेट के रो रहा था। वांग जी विंग को होश में आते हुए देख के बहुत हैप्पी हो जाता है, पर उसकी हैप्पीनेस तुरंत चली भी जाती है क्योंकि उसने विंग को रोते हुए देखा था। वांग जी विंग के पास जाके बैठते हुए कहता है, क्या हुआ बनी, तुम रो क्यों रहे हो। विंग अपना मुंह वांग जी से ऑपोजिट साइड घुमा लेता है। वांग जी प्यार से विंग के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ बनी। विंग अपने बालों से वांग जी के हाथ को हटा देता है। वांग जी विंग की रिएक्शन को देख के समझ गया कि विंग उस पर गुस्सा है। वांग जी बेड में लेट जाता है और विंग को पलट के विंग के ऊपर आते हुए कहता है, क्या हुआ बनी, मुझ पर गुस्सा हो। विंग वांग जी की ओर ना देखते हुए कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से प्यार से पकड़ के कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम इतना डर जाओगे। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहा था।
विंग रोनी आवाज़ में कहता है, जब आप मुझे मार ही दोगे तब सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। वांग जी विंग की नेक में अपने फेस छुपाते हुए कहता है, नहीं बनी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। विंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हो मॉन्स्टर। आप मुझे मारने से पहले तड़पाना चाहते हो, डराना चाहते हो। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है विंग। विंग कहता है, आपको मेरे बर्थ नेम से बुलाने का कोई भी राइट्स नहीं है। वांग जी हक जमाते हुए कहता है, सिर्फ मुझे ही तुम्हारे बर्थ नेम लेने का अधिकार है। वांग जी विंग की गालों पे अपना नोज रब करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लाइफ में सबसे प्रीसियस पर्सन हो। विंग कहता है, झूठ। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए विंग से प्यार से कहता है, मेरे आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखों में मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। जहाँ उसे गिल्टी, प्यार, केयर सब नज़र आ रहा था। वांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हें पनिश करना चाहता था मुझसे दूर जाने के लिए, पर मुझे नहीं पता था मैं अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दूंगा, तुम्हारे जान को खतरे में डाल दूंगा। विंग कहता है, आप एक साइको हार्टलेस पर्सन हैं, आपके पास किसी और की जान की कोई भी कीमत नहीं है। वांग जी विंग के हाथ को अपने हाथ में रख लेता है और कहता है, हाँ मुझे लोगों की परवाह नहीं है, पर तुम्हारी परवाह है, क्योंकि तुम विंग हो और विंग सिर्फ मेरा है। मेरे पास हार्ट है जो सिर्फ विंग के लिए बीट करता है। विंग कहता है, आप किसी और के साथ एंगेज होके मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके फियांसों को अगर आपके बारे में पता चल गया तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। वांग जी विंग की चेस्ट में अपने सिर रख के बड़े ही आराम से आंसर देता है, हाँ वो मेरे फियांसे है, पर नाम का। वांग जी अपना फिंगर विंग को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे फिंगर में कोई एंगेजमेंट रिंग दिख रहा है। विंग नाम में से हिला देता है। वांग जी आगे कहता है, मिंग्या को ना ही मैं पसंद करता हूँ और ना ही प्यार, मेरे अंकल के कारण मुझे उसे एंगेजमेंट करना पड़ा। वांग जी अपना फेस ऊपर उठा के एक स्माइल करके कहता है, पर तुम चिंता मत करो, मैरिज तो मैं तुम्हें ही करूँगा। विंग वांग जी की बात सुन के इरिटेट होते हुए कहता है, मैं तो आपको ना ही पसंद करता हूँ और ना ही प्यार, मैरिज करना तो बहुत दूर की बात। वांग जी अपना फेस विंग के करीब ले जाके विंग से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही प्यार करते हो। वांग जी विंग के लिप्स में एक क्विक सॉफ्ट किस कर लेता है और आगे कहता है, पर तुम्हारा बॉडी मुझे बहुत पसंद करता है। विंग कहता है, क्या मतलब है आपका। वांग जी विंग के नेक के पास जाके विंग को वेट किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। कुछ टाइम बाद विंग के हाथ खुद ब खुद वांग जी के हेयर में चलने लगता है। विंग की सांसें भारी होने लगी थी। वांग जी किस करना बंद करके विंग के फेस को देखता है और अपने लिप्स को बाइट करके विंग से कहता है, अब तुम्हें पता चला तुम्हारी बॉडी मेरे टच से कैसे खुद ब खुद रिएक्ट करता है। विंग शॉक में वांग जी को देखता है। विंग अपने आंखों को चुराते हुए कहता है, हटे मेरे ऊपर से। वांग जी कहता है, क्यों। विंग कहता है, क्योंकि आप बहुत भारी हो। वांग जी विंग की नेक में अपना फेस छुपाते हुए कहता है, अब तो मैं बेड में ऐसे ही रहूँगा, तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा। विंग कहता है, अच्छा तो मैं बेड में ही नहीं आऊँगा और मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए। वांग जी विंग के नेक में एक ज़ोर से बाइट कर देता है। विंग चिल्ला के उठता है और गुस्से में वांग जी को देखता है। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करके कहता है, देखना एक दिन तुम्हें मेरे साथ रहते रहते प्यार हो ही जाएगा। और तुम बेड में ना आने की बात कर रहे हो, तुम जहाँ रहोगे मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं रहूँगा। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, चिपकू कहीं का। वांग जी विंग की चेस्ट में सिर रख लेता है और विंग के हाथ को पकड़ के विंग के हाथ में किस करते हुए कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुम मेरे साथ पहले जैसा बिहेव कर रहे हो देख के। मैं कभी नहीं चाहता था तुम मुझसे डरो, अगर तुम मुझसे डरोगे तो तुम मुझसे प्यार कैसे करोगे। वांग जी विंग के हाथ को अपने गाल में फेरते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा मेरे साथ आर्गुमेंट करना, तुम्हारा मुंह बनाना, मुझे टोंट मार के बातें करना, मेरे बातों के विरुद्ध जाना और तुम्हारा स्माइल मुझे बहुत अच्छा लगता है।
विंग बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सिर उठा के वांग जी को देखते हुए कहता है, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको सच में मेरी आर्गुमेंट करना और आपके विरुद्ध बोलना अच्छा लगता था तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों होते थे और पेरिस में मेरे साथ लाउड टोन में बातें क्यों की, मुझे अपने साथ यहाँ क्यों ले आए। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ बातें करो, फन करो, तुम सिर्फ मेरे हो, इसीलिए मेरे साथ रहो। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, जल कुकड़ा कहीं का। वांग जी विंग की क्यूटनेस देख के विंग के गाल में एक बाइट कर लेता है। विंग चिल्ला के वांग जी के बालों को खींचते हुए कहता है, वाइल्ड डॉग, मुझे बार बार बाइट मत करो। वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग को भी अपने गोद में बिठा लेता है। वांग जी विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट किस करके कहता है, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गरम करता हूँ। बोल के वांग जी विंग को अपने गोद में उठा के वॉशरूम में ले गया। विंग को वॉशरूम में छोड़ के वांग जी बाहर आया और फूड ट्रॉली लेके कमरे से बाहर निकल गया। विंग ने अपने पैर की ओर देखा जहाँ बैंडेज बंधा हुआ था। फ्रेश होने के बाद विंग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। दर्द के कारण विंग के मुंह से चीख निकल गया। विंग वहीं पर एक सिंक पर बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद वांग जी कमरे में आया और विंग को आवाज़ दी। विंग ने कहा, आप अंदर आ जाइए सर। वांग जी अंदर गया। विंग ने कहा, मुझे गोद में उठाइए सर, मैं चल नहीं सकता। वांग जी विंग को गोद में उठाते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी सर नहीं कहोगे और ना ही आप कहोगे। विंग ने कहा, तो मैं क्या कहूँगा। वांग जी कहता है, तुम मुझे लंजा कहोगे। विंग ने कहा, लंजा। वांग जी स्माइल करके हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी विंग को डाइनिंग हॉल में ले जाके एक चेयर में बिठा देता है, फिर प्लेट में फूड सर्व कर देता है और बाउल में सूप। वांग जी खुद के लिए भी फूड सर्व करके विंग के साइड वाले चेयर को पुल करके बैठ जाता है। विंग खाते खाते वांग जी से पूछता है, यहाँ सर्वेंट नहीं रहता। वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, तो क्या ये फूड आपने बनाया है। वांग जी कहता है, हाँ। विंग हैप्पी होके कहता है, ये बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है, अच्छे से खाओ। विंग पूछता है, हम अभी कहाँ हैं। वांग जी कहता है, मेरे जिंगसी मेंशन में। विंग पूछता है, तो क्या यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। वांग जी कहता है, पर इस फ्लोर में नहीं है, मैं तुम्हें कल सबसे मिला दूंगा। विंग नोट करता है। कुछ मिनट बाद उन दोनों का डिनर हो जाता है। वांग जी विंग से पूछता है, क्या तुम कमरे में जाके रेस्ट लेना चाहोगे। विंग ना में से हिला देता है। वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें लिविंग हॉल में ले जाता हूँ। विंग हाँ में से हिला देता है। वांग जी विंग को अपने गोद में उठा के लिविंग हॉल में ले जाके सोफे पर बिठा देता है। विंग टीवी देखने लगता है। वांग जी डाइनिंग हॉल में आके प्लेट उठा के क्लीनिंग करने लगता है। कुछ मिनट बाद वांग जी लिविंग हॉल में जाके बैठ जाता है, वो भी विंग से चिपक के। विंग वांग जी को घूर के देखता है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ जाता है। वांग जी विंग को खुद से दूर जाता हुआ देख के विंग को खींच के अपने लैप में बिठा लेता है और अपने दोनों हाथों को विंग की वेस्ट के चारों ओर रैप करके विंग के शोल्डर में अपने चिन रख के विंग से कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा मुझसे दूर जाना। विंग वांग जी की ओर अपनी फेस टर्न करके देखता है। वांग जी तुरंत अपनी एक हाथ विंग के नेक के पीछे ले जाता है और अपने लिप्स से विंग के लिप्स को जोड़ देता है और विंग को डीप पैशनेटली किस करने लगता है। विंग रेसिस्ट करने की कोशिश करता है पर वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। वांग जी बार बार अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर इंटर करने की कोशिश करता है पर विंग अपने मुंह को बंद करके रखा था। वांग जी किस करते हुए एक एबल स्माइल करता है और विंग के बट पर क्विज कर देता है, जिसके कारण विंग अपने माउथ को ओपन कर देता है। वांग जी तुरंत अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर इंटर करता है। वांग जी का टंग विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी विंग के टंग को शक करता है। विंग अपने दोनों हाथ वांग जी के गले में रैप कर लेता है। विंग अपने मन में सोचता है, मैं इस साइको को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इसके टच को क्यों नहीं रेसिस्ट करता, क्यों मैं इसके टच से मेल्ट होने लगता हूँ। वांग जी विंग के लिप्स को स्मूच करता है। वांग जी को जब लगा विंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तब वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ के विंग के नेक में आके वेट किस करना स्टार्ट करता है। विंग के हाथ ऑटोमेटिकली वांग जी के बालों में घूम रहा था। विंग की सांस भारी होने लगा था। वांग जी विंग के ऊपर के कोट को निकाल देता है और विंग को
किस करते हुए अपने गोद में उठा के बेडरूम की ओर चला जाता है। बेडरूम में जाके विंग को बेड में लेटा देता है और विंग के ऊपर आके विंग को किस करने लगता है। किस करते हुए वांग जी अपने कोट और अपने शर्ट को निकाल देता है, फिर विंग के शर्ट को भी एक झटके में फाड़ देता है। वांग जी विंग की बॉडी में किस करने लगता है। विंग के हाथ वांग जी की बॉडी में घूम रहा था। कुछ टाइम बाद उन दोनों के कपड़े फ्लोर में इधर उधर पड़े हुए थे। उस कमरे में सिर्फ विंग की मौन की आवाज़ और वांग जी की गहरी गहरी सांस की आवाज़ गूंज रहा था। उन दोनों की लव मेकिंग तब तक चलता है जब तक विंग बेहोश नहीं हो गया। वांग जी विंग को बेहोश होते हुए देख के विंग को छोड़ देता है। वहाँ से उठ के वॉशरूम में जाता है। वहाँ से एक वेट टॉवल ले आके विंग के बॉडी को क्लीन करता है। विंग की बॉडी में अपनी दी हुई लव बाइट और हिकिस को देख के वांग जी स्माइल करके विंग के फोरहेड में किस करके कहता है, आप तुम पूरी तरीके से मेरे हो। वांग जी वेट टॉवल को वॉशरूम में रख आता है, कपड़े लेके विंग को पहना देता है, फिर बेड में लेट के विंग के सिर को अपनी चेस्ट में रख लेता है और उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल के वांग जी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। थैंक यू सो मच।